नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग रूट के एक और नए एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं फ्राइडे के दिन मार्केट किस तरीके से काम किया है। यहाँ पे देखोगे हमने क्या कहा था, ये वाला पॉइंट पे मार्केट सेलर एक्टिव हो सकते हैं और एग्जैक्ट उसी पॉइंट से ही सेलर एक्टिव हुआ है। लगभग 1 मिनट पे अगर देखोगे यहाँ पे 4-5 कैंडल यहाँ सस्टेन होने की कोशिश किया और नीचे आया, तो सभी बायर टारगेटेड हो गए और टारगेट होकर मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल किया है। यहाँ एग्जिट होने का रीजन क्या था? सिंपल सा रीजन था कि यहाँ पे चैनल आ चुका था, ठीक है, इसलिए हमने एग्जिट की कि मार्केट सपोर्ट ले सकता है। लेकिन बाय के साइड हमने एंट्री इसलिए नहीं ली थी कि रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग सेल का फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये वाला मूव जो दिया है ना, अनएक्सपेक्टेड मार्केट मूव दिया है, यानी मेरे एनालिसिस के अंदर भी ये नहीं पड़ा था, ठीक है। अब मार्केट ऊपर आता है, यहां से हमने कहा कि मार्केट रेजिस्टेंस लेगा और ऊपर जाना नहीं है। हाँ, अगर ब्रेकआउट देके निकल गया तो फिर तो मार्केट नीचे काम करेगा नहीं, लेकिन ये होने वाला है नहीं। सेलर एक्टिव होंगे ही होंगे और मार्केट को नीचे लाया। अब देखते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर गौर करोगे तो ये जो पॉइंट का बायर है, ये बायर निकल चुके हैं, ठीक है। हो सकता है 10-20% बचे हों, वो अलग बात है। जो तुक्का लगा के बैठे रहते हैं, बड़ा एसएल के साथ काम करते हैं, वो बैठे होंगे। और ये पॉइंट का बायर और ये बायर, ये 3 बायर बैठे होंगे। अब अगर मार्केट मान लेते हैं थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करता है, अगर एक रेड कैंडल लेके सस्टेन हो जाता है तो बायर क्या करेंगे? डर के माहौल से भागने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट डाउनफॉल हो सकता है, ठीक है। कहां तक? लगभग 280 to 300 के बीच आ सकता है। वैसे लेवल 278 दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से मार्केट फिर आप कॉल साइड का एक प्लानिंग बना सकते हैं। अगर मार्केट में आपको सस्टेन देखने को मिले या बाई के साइड का कोई कैंडल मिले, ठीक है, या चार्ट पैटर्न किस उस तरीके का मिले, प्राइस एक्शन मिले, तो आप एंट्री कॉल साइड पे जा सकते हैं। टारगेट आपको अच्छा खासा देने वाला है। वैसे 23,500 पहला टारगेट रहेगा, 480, ठीक है, और दूसरा टारगेट 540 का हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है। यहां से हम लोग बड़ा टारगेट इसलिए करेंगे कि ये जो रिफ्रेश सेल में बैठेगा ये पॉइंट पे, ठीक है, ये सेलर पहले टारगेटेड होंगे और ऊपर का सेलर जो बैठे हैं, ठीक है, उनका प्रॉफिट खत्म करने के लिए बायर फिर से एक बार ट्राई कर सकता है। कौन सा बायर? ये जो ऑपरेटर एंट्री लिया है, ये फिर से 1 एन एवरेज करके ट्राई कर सकता है और मार्केट को ऊपर धकेल सकता है। कहां तक? लगभग 440 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। पुट साइड का पोजीशन पे फिर बैठना नहीं है, स्कैल्पिंग के लिए भी, ठीक है। फिर वेट करेंगे, मार्केट को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अगर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, पहला कैंडल या तीसरा कैंडल का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग कॉल साइड जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे ऑपरेटर का पोजिशन एक्टिव होगा, हो सकता है टाइम ना ले, फास्ट काम करे। फास्ट इसलिए काम करेगा क्योंकि ये जो ऑपरेटर है अगर वॉल्यूम ऐड करता है तो टाइम लेगा ही नहीं, क्योंकि सेलर का एसएल तो मौजूद है मार्केट में, ठीक है। तो वहां से फास्ट मतलब इस तरीके से काम करेगा, फिर थोड़ा एसएल बनाएगा, फिर खाएगा, फिर थोड़ा सेलर को बुलाएगा और निकल जाएगा ऊपर, ठीक है। इस तरीके से कर सकता है। अगर मार्केट येलो पॉइंट का ब्रेकआउट देता है, ये वाला पॉइंट का, ठीक है, तो आपको एक चांसेस देखने को मिलेगा कि मार्केट ट्रैप नहीं करेगा। अब आपको देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट आएगा कहाँ पे? 540 पे, ठीक है। 540 to 50 के आसपास आप सेल का एक अपॉर्चुनिटी ट्राई कर सकते हैं यहां से। क्योंकि देखो अगर मार्केट ये वाला पॉइंट आएगा तो किस तरीके से आएगा? ऐसा नहीं है कि हाँ गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो फिर तो आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअल पे ये इसका रिस्पेक्ट देगा चैनल का या ट्रैप करेगा, क्योंकि हो सकता है 3 कैंडल 5 कैंडल आ जाए और फिर से मार्केट डाउनफॉल करे और इसका मिडिल से मार्केट फिर ट्रैप कर ले, उसके बाद डाउनफॉल करे, ठीक है। तो ये इस तरीके से चार्ट अगर बनाता है तो फिर आपको ये वाला पॉइंट पे आपको एंट्री मिल सकता है सेल साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, बाई के साइड अगर आप जा रहे हो बड़ा टारगेट होगा नहीं, पहली बात। फर्स्ट टारगेट आप यहां तक रख सकते हैं 540।
अगर आपके अकॉर्डिंग बाई साइड मिल रहा है, मतलब हो रहा है, ठीक है, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर बाई साइड आप जाना चाह रहे हैं तो कम से कम 50% बुक करके बाकी ट्राई करो, अदरवाइज आप फंस सकते हो, ठीक है। और मेरा मानना है कि बाई के साइड एंट्री यहाँ पे ठीक नहीं होगा, भले गैप अप ओपन हो जाए या फ्लैट ओपन हो जाए, ठीक है, आपको सेल का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट ओपन होते ही सिंगल कैंडल लिया और फिर इस तरीके से आ जाएगा। मार्केट पहले बायर को सेलर को दोनों को ट्रैप करेगा, ठीक है, और ट्रैपिंग एरिया यही है, ये जो पॉइंट है ना, यही ट्रैपिंग एरिया है। ये ट्रैप यहाँ पे ट्रैप करके उसके बाद अपना काम कर सकता है डाउनफॉल का, ठीक है। तो अब इस तरीके से ट्राई करो। हम लोग 2 पॉइंट ढूंढे, सेल के साइड पे बाई भी और सेल भी दोनों पॉइंट, और ऊपर के और वेट करेंगे पेशेंस के साथ पहले, उसके बाद सेल का पोजीशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अगर ब्रेकआउट देके सस्टेन होने की कोशिश करेगा तो वहां पे रिस्की ट्रेड हो सकता है, ठीक है, बाई के साइड पे, लेकिन आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं इस तरीके से ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट रिट्रेसमेंट किया, सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप बाई कर रहे हैं तो आपको फिर रिस्क मतलब ज़्यादा रहेगा इस तरीके का ट्रेड में। लेकिन ब्रेकडाउन नीचे आया तो आप वेट मत करना कि हाँ यहाँ से सपोर्ट लेगा, हाँ यहाँ से सपोर्ट लेगा, यहाँ से लेगा, ऐसा नहीं। एक लेवल ड्रॉ कर लो, ब्रेकडाउन होता है एग्जिट, ठीक है, फिर से अगर एंट्री बनेगा तो आप एंट्री बना लो, लेकिन वहां पे रिस्क नहीं लेना है क्योंकि वो रिस्की ट्रेड होगा वहां पे, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी किस तरीके से मंडे को काम कर सकता है। वैसे हमने क्या कहा था कि बैंक निफ्टी नीचे के साइड काम करने वाला है, चैनल भी ड्रॉ करके दिया हुआ था, ठीक है, और एग्जैक्ट मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल किया यहाँ पे, यहाँ से देखोगे तो, ठीक है। अभी भी मार्केट चैनल को रिस्पेक्ट देके अब ऊपर जाने की एक तैयारी कर सकता है। अब कैसे करेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, सस्टेन होने की कोशिश करता है, तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे। पहली बात, कॉल साइड पे टारगेट कहाँ रहेगा, लगभग 49,300 का टारगेट रहेगा, लेकिन 50% बुक होने के बाद सेकेंड स्टेज पे हम लोग टारगेट रखने वाले हैं, ठीक है। हाँ, अगर मार्केट ये रेड एरिया का ब्रेकडाउन देता है, हो सकता है मार्केट बायर का एसएल क्रिएट करके आए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मार्केट 2-3 कैंडल ले लेता है, 2 कैंडल या 3 कैंडल या 5 कैंडल, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बायर को बैठाया ये क्लोजिंग पॉइंट के आसपास या ये पॉइंट पे, ठीक है, और यहाँ से फिर डाउनफॉल किया, ये वाला पॉइंट हो सकता है, चांसेस है। लेकिन अगर ये होगा, सस्टेन होगा, तो डेफिनेटली बाई के साइड ही जाना है क्योंकि ये चैनल को रिस्पेक्ट देते हुए आ रहा है पहले से ही और बड़ा टाइम फ्रेम में है, तो डेफिनेटली वो आपको छोटा टाइम फ्रेम में सस्टेन हो गया तो वो आपका एक बार ट्रेड अगर सही चला गया ना तो बड़ा टारगेट आप वहाँ अचीव कर पाओगे, ठीक है। मेरा तो मानना है कि ब्रेकडाउन ये नहीं देगा क्योंकि बायर का एसएल है ही नहीं, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर देखोगे ये बायर जो बैठे थे, ये बायर तो निकल चुके होंगे धीरे धीरे, ठीक है, थोड़ा बहुत बायर है, तो अब उनका अगर एसएल खाएगा तो उतना तो मार्केट मूव करेगा नहीं, रेड एरिया तक आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर ऑपरेटर एंट्री लेंगे वहाँ पे तो मार्केट को सेलर टारगेटेड हो जाएंगे और फिर यहाँ आ सकता है आसानी से, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट बाई के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे फास्ट, तो ये फास्ट मूव देते हुए निकल सकता है। फास्ट मूव देते हुए कहाँ निकलेगा, लगभग आपको 300 तक जा सकता है फास्ट मूव, क्योंकि सेलर जो है ना ये पॉइंट पे थोड़ा देखो छोटा छोटा कैंडल बना है, तो पूरा रिटेलर फंसे हुए हैं यहाँ, ठीक है, पूरा रिटेलर फंसे हुए हैं। और अगर न्यू ऑपरेटर मान लेते हैं एंट्री हो गया यहाँ पे, तो पूरा सेलर को टारगेट करेंगे और फिर लगभग मार्केट फास्ट मूव देते हुए 49,300 आएगा, ठीक है। और जब आपको लगने लगेगा कि नहीं अब तो मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगा, फिर वहां से डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट मान लेते हैं फ्लैट ओपन हो गया और ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे, तो फाइट भी हो सकता है दोनों में। लेकिन आप जब कॉल साइड यहाँ पे एंट्री लोगे ना तो ओनली फॉर ट्रैपिंग को ट्रैक मत करना। जैसे हो सकता है मार्केट 10-15 मिनट पहले ऊपर जाने की कोशिश करे,
ठीक है। उसके बाद मिडिल कहीं से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करे और यहाँ से फिर वो ट्रैप करे पहले, क्योंकि देखो ट्रैप करना होगा मार्केट को, तो पहले ये बायर को ट्रैप कर लिया, अब थोड़ा बहुत पहले बायर को बुला लिया, ये बायर का छोटा स्केल में एसएल खाते हुए निकाल दिया उनको, और जब वो बायर सेल का पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे तो उनका एसएल खाते हुए मार्केट ऑपरेटर अपना काम कर लेगा। ठीक है, तो ये प्लानिंग हो सकता है। तो चलिए, आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस स्टॉक्स में जाके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओपन किया अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजिए ताकि आपको जो कोर्स है वो फ्री मिल सके। ठीक है, अगर हमारा फ्री कोर्स का आपको फायदा उठाना है 15 थिंग्स फॉर ट्रेडिंग का, तो हमारे लिंक से आप स्टॉक्स में जाके अकाउंट ओपन करना है और उसी से ट्रेड करना है। ठीक है, वहाँ पे आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लिया जाएगा जहां की आपको कोर्स फ्री मिलने वाला है। गूगल फॉर्म भी वही मिलेगा, गूगल फॉर्म फिल करके आप उसका फायदा उठा सकते हैं। प्लस आपको लाइफ टाइम के लिए प्रीमियम चैनल में अपडेट मिलता रहेगा। जैसे इस तरीके से हमने जो समझाया ना, अब लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग आप अगर लाइव जुड़ रहे हैं तब तो ठीक है। ठीक है, आप अगर हमारे साथ इसी चैनल पर लाइव आते हैं तो जुड़ सकते हैं, लेकिन लाइव हर वक्त संभव नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी ये हो जाता है या आप भी हर वक्त जुड़े नहीं रह सकते हैं, तो वहाँ पे आप फिर प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे अगर रहोगे तो वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे लिंक से आप स्टॉक्स में फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना और उसी अकाउंट से ट्रेड करना है और आप इसका इतना बड़ा फायदा उठा सकते हो। एक तो आपको कोर्स फ्री मिल जाएगा और फिर हमारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।